बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर अरमान मलिक ने सामने से आकर क्लियर कह दिया है कि ये लोग का ग्रुप कभी नहीं जीत सकता, यानी कि शिवानी, विशाल और साथ ही साथ कटारिया, इन चारों का ग्रुप कभी भी जीत नहीं सकता और ये बस ऐसे ही मुंह ताकते ही रह जाएंगे। अब यहाँ पर अरमान मलिक ने ऐसा क्यों कहा है? अब शिवानी को हराने के पीछे कहीं अरमान की तो कहीं प्लानिंग शॉटिंग तो नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों हम आप लोगों को यही बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर दोस्तों एक कार्य दिया गया जो कि वीटो पावर का टास्क था, जिसे एक सदस्य को नॉमिनेट करने का सीधा सीधा अधिकार मिल जाता, ऐसी खबरें आ रही है। अब यहाँ पर यह टास्क जो है दोस्तों शिवानी, कटारिया, विशाल, तो वहीं पर जो है दोस्तों अदनान और शिवानी ये और सना मकबूल, ये सारे एक ग्रुप बनकर एक टीम में खेल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जो है दोस्तों साई केतन, अरमान मलिक, सना सुल्तान और साथ ही साथ कृतिका, तो यहाँ पर पूरी तरह से प्लानिंग की गई। रणवीर भी इस कार्य के हिस्सा थे। अब यहाँ पर जो है दोस्तों ग्रुपिज्म कहें या फिर प्लानिंग शॉटिंग करें, एक तरफ प्लानिंग में जो है दोस्तों सीधे तरह से जीतने की प्लानिंग की जाती है, तो दूसरी तरह से उंगली टेढ़ी कर जीतने की पूरी तरह से प्लानिंग किए जाते हैं, चाहे उसमें कितना भी चीटिंग हो। अब यहाँ पर युवा यूथ दोस्तों की लगातार 2 टास्कों में जो है दोस्तों एक ग्रुप हारता हुआ जा रहा है, तो वहीं पर अरमान का ग्रुप जीतता जा रहा है। जहाँ लीडर ऑफ द हाउस का भी टास्क जो है दोस्तों, चाहे कितने भी झगड़े हो, चाहे कितने भी सारे घर के अंदर माहौल बदल जाए, लेकिन अरमान मलिक ने का ग्रुप जीतकर, रणवीर का ग्रुप जीतकर जो है दोस्तों अरमान को लीडर बनाया गया है घर का। अब यहाँ पर जो वीटो टास्क का पावर का भी जो है दोस्तों टास्क हुआ, अब यहाँ पर भी जो है दोस्तों अरमान का ही ग्रुप प्लानिंग स्लॉटिंग कर जीत गए। अब यहाँ दूसरे ग्रुप जो हार गए हैं तो इनको सीधे सीधे तौर पर उंगली करते हुए अरमान मलिक ने कहा है कि ये ग्रुप को ना प्लानिंग करने आता है, ना गेम खेलने आता है, गेम को समझना ही नहीं आता है। बस भेड़ बकरियों की तरह भीड़ बनाकर, झुंड बनाकर बस ये लोग बस बाय 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 करने वाले हैं, लेकिन जीत कर दिखाने वाले नहीं हैं। अरमान ने सामने से आकर कह रहे हुए नज़र नहीं आए दोस्तों, पीठ पीछे ये सारी चीज़ें कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ बाय बाय करने के लिए ही है, ना इन्हें जीतने आता है और जीत का किस तरह से रणनीति रची जाती है ये लोग को नहीं पता है। बकरियों की तरह बै मै करने के अलावा ये कभी जीत ही नहीं सकते। वेल दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें कि शिवानी कुमारी ने जीत कर जो है दोस्तों हार गई है, यानी कि शिवानी को हराने के लिए एक प्लानिंग की गई जिसमें अरमान मलिक ने पूरी तरह से रणनीति को चेंज कर दिया, रूलों को पूरी तरह से उलटफेर कर दिया और यहाँ पर दीपक चौरसिया जो कार्य के संचालक थे, क्या बोलते, शिवानी को हरा दिया और शिवानी के ग्रुप को पूरी तरह से जो है दोस्तों मार्क दे दी। अब यहाँ पर जो हराए तो सही है और ये लोगों ने जिस तरह से बातें रखी अपने, तो यहाँ पर दूसरे ग्रुप के जो नंबर है यानी कि विशाल, कटारिया, ये सारे लोग कुछ भी नहीं बोल पाए। उसके बाद अरमान मलिक कृतिका के साथ मिलकर बैठते हैं कि ये ग्रुप कभी जीत ही नहीं सकता, ये लोग जीतने का उतना लायक ही नहीं है बस, और ये लोग भेद चार में चलकर अपने आप को बस तसल्ली देंगे कि हम ये जीतने वाले थे, हमें हराया गया है, बस इल्ज़ाम लगाएंगे लेकिन प्लानिंग कर जीत नहीं पाएंगे। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है अरमान ने जो कहा है, जिस तरह से उंगली कर रहा है ये लोगों को, ये कभी जीत नहीं सकते, इस पर आप लोगों का क्या राय है? क्या यहाँ पर भी शिवानी के सारे ग्रुप के 5 मेंबरों को कुछ ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जो सही तरीके से जीत सके और ये लोग को मात दे सके, या फिर अरमान जो ऐसा कहता है कि ये लोग का कभी ऐसा प्लानिंग होगा ही नहीं, बेर चाल में ही ये लोग हमेशा ही हारते रहेंगे? आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? अरमान ने जिस तरह से पीठ पीछे ये बात कही है, प्लीज़ अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों।